तो अब डिराइव्ड फ्रैक्शंस देखेंगे। डिराइव्ड फ्रैक्शंस हमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मतलब स्कोरर्स में बहुत काम आएंगे, और बाकी सारे इसमें भी, जैसे कि अरिथमेटिक के टॉपिक्स में, डीआई में, मतलब सब में, क्वांट्स के सारे हिस्सों में ये काम आएंगे। लेट्स सपोज कोई एक x की वैल्यू है 500, ठीक है। तो डिराइव्ड फ्रैक्शंस निकालने के दो तरीके होते हैं। सपोज 500 जो कि x है, ये सपोज हमें 500 का मतलब इस x का 120% निकालना है। तो अब 120% क्या होता है? 100% ऑफ x प्लस 20% ऑफ x, तो वो हो जाएगा 120% ऑफ x। तो इसे निकालने के लिए अगर हम इस तरह की मेथड का, मतलब इस फर्स्ट मेथड का यूज़ करते हैं, तो 100% पहले निकालना होगा। तो 100% 500 का 500 हो जाएगा, प्लस 20% मतलब 1/5 ऑफ 500 जो कि होता है 100। तो 100 प्लस 500 इज इक्वल टू 600। तो 120% ऑफ 500 इज 600। अदर मेथड क्या कहती है कि उसी मतलब 120% ऑफ 500 निकालने के लिए हमें कुछ नहीं, तो बस 120 को 100 से डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 500। तो ये और 50 इंटू 12 मतलब 12 इंटू 5 करो, और ये 0 जैसे कि वैसे रखो, तो 12 इंटू 5 60 हो जाएगा, तो 600। इस मेथड से भी आंसर आता है, इस मेथड से भी आंसर आता है। डिराइव्ड फ्रैक्शंस ही पूछे जाएंगे डायरेक्टली एग्जाम में। हमें बस डिसाइड करना होता है कि कौन सी मेथड हम उस टाइम यूज़ करेंगे फ्रैक्शन निकालने के लिए, वो आंसर निकालने के लिए। ये मेथड बहुत इजी है अगर हमें कैलकुलेशन आती है, अगर हमें ये टेबल्स आते हैं, अगर मतलब जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये निकाल सकते हैं डायरेक्टली। अगर हमें सिर्फ परसेंटेज टू फ्रैक्शंस भी पता है तो भी ये चलेगा। जैसे कि 125% निकालना है किसी, मतलब x इक्वल टू 500 का, या 133.33% निकालना है। फर्स्ट मेथड से भी देखेंगे हम, सेकंड मेथड से भी देखेंगे, और कौन सी सही है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो लेट्स सपोज 125% ऑफ x जो कि होगा 100% जो कि 500 हो जाएगा, प्लस 25% ऑफ x हो जाएगा 1/4 मतलब 125, राइट। तो हो जाएगा 625। अब उसी को सेकंड मेथड से करते हैं, तो 125 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 500। अब 0 0 0 0 कट करेंगे, 5 इंटू 5 25, 5 62, तो ये हो जाएगा 625। इस मेथड से थोड़ा लेंदी है पर कैलकुलेशन इजी है। इस मेथड से जल्दी आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन सीखना होगा। अब 133%, तो इसका 100% निकालो जो कि 500 होता है, प्लस 1/3 जो होता है 500 का के 3 भाग, तो उसका तीसरा भाग जो होगा वो 1/3 होगा 500 का। तो ये निकालना है, जो भी निकालना है वो आ जाएगा आंसर। इसको इसमें प्लस कर देना है 500 में, और इस मेथड से निकालेंगे तो हो जाएगा 133.33 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 500। तो क्रॉस क्रॉस, और 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लो। तो इससे भी आएगा 666.65, और इससे भी 666.65 मतलब 66 ये पकड़ लो, क्योंकि 1/3 का जो है 33.3333 ऐसे होता है। तो
666.66 ये 133.33% 500 का आया। इस मेथड से भी इजी है, इस मेथड से भी इजी है, बस इसमें बाद में प्लस करना होता है। मतलब पहले हमें ये निकालना होगा कि ये 166.66 है, फिर इसको 500 में ऐड करके फिर निकालना होगा और फिर आंसर मिलेगा, और इसे डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। अब ये 500 था इसलिए 00 यहाँ इसके 00 से कट हुआ। अगर कोई और संख्या होती, 225 होती, 230 होती, 265 होती, ऐसे समथिंग, तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी नहीं जाती, और इसीलिए हमें कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी है। इसलिए हमें फ्रैक्शंस टू परसेंटेज तो सीखना ही सीखना है, प्लस टेबल्स याद करने हैं, और याद करने की कुछ ट्रिक्स भी होती है, कुछ टिप्स होते हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बोलूँगी। फिर होते हैं कुछ स्क्वायर्स, उसकी उनकी ट्रिक्स, क्यूब्स उनकी ट्रिक्स एंड टिप्स, ऐसे कुछ स्कोरर्स के टॉपिक होते हैं। अगर ये समझ लिए और याद कर लिया और मतलब पूरे मेमोराइज हो गए, तो फिर स्कोरर्स में हमें आउट ऑफ लेने से कोई नहीं रोक सकता, हम खुद भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।